फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 ऑफ सिविक्स बुक, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। हम इसमें बात करेंगे कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलर एक्टिविटीज़। इन लास्ट चैप्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट विलेज पंचायती राज, पंचायती समिति and also in this chapter the chapter start with a farmer named मोहन। तो मोहन और उसकी फैमिली के पास एक बहुत सी छोटी सी एग्रीकल्चरल फील्ड थी, विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स, जहाँ पे वो लोग बहुत साल से खेती कर रहे थे। उनके फार्मिंग लैंड के ठीक बगल में दूसरी खेत थी जिसका मालिक था रघु नाम का एक व्यक्ति। तो जो खेत के बीच में जो ये बॉन्ड होती है, जैसे कि एक खेत हो गया और ये जो खेतों को दो अलग अलग करती है, इसको बोलते हैं बॉन्ड। और बॉन्ड का मतलब होता है बाउंड्री, जो दोनों खेतों को अलग करती है। तो एक मॉर्निंग जब मोहन अपने फील्ड पे आया था, उसने देखा कि जो रघु है उसने अपने खेत की बाउंड्री शिफ्ट कर दी है। इससे क्या हुआ कि जो रघु का फील्ड का साइज है वो इंक्रीज हो गया और मोहन का घट गया। इसका मतलब उसने थोड़ी सी लैंड पर कब्जा कर लिया है बॉन्ड बना के। तो मोहन इस बात को देखकर बहुत गुस्सा हुआ, फिर और थोड़ा सा घबरा भी गया, क्योंकि रघु की जो फैमिली है वो बहुत सारी खेत फील्ड्स है जो वो ओन करती है, और बिसाइड दिस उसके अंकल भी सरपंच है गांव के। फिर भी रघु ने सोचा कि वो थोड़ी हिम्मत जुटा कर इसके बारे में वो रघु के घर पे जाके बात करेगा। तो जब वो रघु के घर पे पहुंचा और ये सारी बातें बताई, और उसने ये एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया कि उसने ऐसा कुछ किया है। और उसके बाद जो रघु था उसने अपने एक हेल्पर को बुलाया, वो भी उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और बाद में मोहन को पीटने लगे। तो इन सब की आवाज़ कुछ नेबर्स ने सुन ली और वो इमीडिएटली आके मोहन को बचाए। तब तक जो मोहन था वो बहुत ही बुरी तरह से हॉटेड हो चुका था। उसको बहुत चोट आई थी हाथ पे, सर पे, और उन लोगों ने उसका थोड़ा सा मलहम पट्टी किया। उसके बाद कहा कि हमें इस चीज़ की रिपोर्ट लिखवानी होगी पुलिस स्टेशन में। तो इफ़ दिस वॉज अ गुड आइडिया दे फेल्ट दे वुड वेस्ट लॉट ऑफ मनी। सो कुछ लोगों ने सोचा कि इससे बहुत सारी पैसे खर्ची हो जाएगी, और जो रघु है उसके कॉन्टेक्स्ट पुलिस स्टेशन में भी है। तो बहुत देर डिस्कशन के बाद सभी लोगों ने सोचा कि वो लोग जाके रिपोर्ट लिखाएंगे। तो जब वो लोग जा रहे थे, तो एज यू कैन सी हियर, जब वो लोग जा रहे थे तो वहाँ एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो जब वो लोग जा रहे थे तब उनमें से एक लोग ने कहा कि हम गांव के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने से अच्छा है कि हम मेन जो पुलिस स्टेशन होता है शहर में, वहाँ जाके रिपोर्ट लिखाएं। तब भले ही इसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च होगा, तब उनमें से एक आदमी ने बताया कि वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन बिकॉज ऑफ आवर विलेज कम इन इट्स एरिया ऑफ वर्क। तो ये बात मोहन ने बताई। इसका मतलब है जो सभी पुलिस स्टेशन होते हैं उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि चोरी चकारी, कब्जा, किसी तरह की क्राइम, किसी तरह की रिपोर्ट, एफआईआर दर्ज करानी होती है, तो लोगों को उसी पुलिस स्टेशन में जाकर रजिस्टर कराना पड़ता है। बाकी और एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एरिया अंडर इट्स कंट्रोल। तो जब वो लोग उस पुलिस स्टेशन गए, द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे SHO था, स्टेशन हाउस ऑफिसर।
जिसको मोहन ने अपने साथ हुए प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेन की और उसने कहा मैं राइटिंग में कंप्लेन देना चाहता हूँ। तो फिर एसएचओ ने रूटली उससे बात की और मना कर दिया कि ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के लिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो, ये बहुत ही छोटी सी बात है। फिर मोहन ने अपने मारपीट की भी कहानी बताई, फिर भी एसएचओ ने मना कर दिया। उसके बाद जो मोहन के साथ जो लोग आए थे वो अंदर आए और उन्होंने बहुत आर्ग्यू किया उस एसएचओ से। तब जाके उसने कहीं रिपोर्ट लिखा एंड कहा कि अपने एक ऑफिसर को मैं कल भेज दूंगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस तरह से जो जिस एरिया के पुलिस स्टेशन में उन लोगों ने अपना कंप्लेन लिखाया। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो हमने इस स्टोरी में देखा कैसे कि मोहन एंड रघु दोनों अपने लैंड के लिए बहुत झगड़े कर रहे थे और जो रघु है अपनी गलती मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो यहाँ पे कोई ना कोई तरीका है जिससे ये डिस्प्यूट है, जो झगड़ा है, पीसफुली मैनर में सेटल हो सकता है। आर दे तो हर गांव में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लैंड की सारी रिकॉर्ड रखता है, फार्मर की रिकॉर्ड रखता है, उनके पास कितनी लैंड है, इन सब चीज़ों का। सो मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज़ द मेन वर्क ऑफ अ पटवारी। उसको कहीं कहीं कुछ स्टेट में पटवारी कहा जाता है। पटवारी को हम कहते हैं लेखपाल, कंगारू एंड कर्मचारी और विलेज अफसर भी कहा जाता है। तो ये जो पटवारी होते हैं वो विलेज में लैंड रिकॉर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेंटेन एंड अपडेट विलेज रिकॉर्ड। द मैप ऑफ द corresponding deal from the register on the next date are a small part of the records kept by the पटवारी। तो वो गाँव की मैप रखता है, रजिस्टर रखता है। जो पटवारी होता है उसके पास यूजली एक तरीका होता है जिससे वो एग्रीकल्चर लैंड मेजर करता है। कुछ जगह पे लॉन्ग चेन इज यूज्ड, लॉन्ग चेन नाम की यूज होता है। इन द अबव इंस्टेंट द पटवारी वुड हैव मेजर बोथ मोहन एंड रघु's field एंड कंपेयर देम विद द मेजरमेंट ऑन द मैप। सो जो पटवारी अब क्या करेगा, जो मोहन का लैंड है एंड रघु का लैंड है, दोनों को नापेगा और अपने रिकॉर्ड में जो लिखा है उससे कंपेयर करेगा। अगर वो मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब है खेत की बाउंड्री शिफ्ट की गई है। तो पटवारी और भी कुछ काम करते हैं, जैसे कि पटवारी रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, फार्मर से कलेक्ट करता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट अबाउट क्रॉप्स ग्रोन इन एरिया, इट इज़ डन विद द रिकॉर्ड दैट दे आर केप्ट। सो पटवारी हो रेगुलरली अपडेट करता है इन सब चीज़ों के। और फार्मर में चेंज द क्रॉप ऑन योर फील्ड और सम में डिग अ वेल समवेयर। तो फार्मर है अपने मन के हिसाब से और मौसम क्लाइमेट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से ये जो अपनी खेती में कौन सा ग्रेन उगाएंगे वो चेंज कर सकते हैं और वो अपने खेत में वेल मतलब हिंदी में कहते हैं कुआं भी खुदा सकते हैं। सो ये कुछ रिकॉर्ड दिया गया है, जैसे कि नेम ऑफ ओनर, फादर और हस्बैंड नेम, एड्रेस, ये सभी चीज़ दिया गया है। और यहाँ पे एरिया कल्टिवेटेड दिस ईयर, ग्रोन क्रॉप, फैसिलिटीज़ में आता है वेल वर्किंग, इस तरह के कुछ मैप्स जो है वो जो पटवारी अपने पास रखता है। तो इस मैप पे कुछ निशान बने हुए हैं, जैसे कि ये इस लाइन का मतलब है बाउंड्री, कुआं के लिए अलग लाइन है, ग्रास, कच्चा रोड मतलब थोड़ा मिट्टी का रोड होता है, पक्का रोड जस्ट लाइक हाईवे एंड ट्रीज। इस तरह की वो अपनी विलेज का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। पटवारी रिकॉर्ड 16। तो ये जो पटवारी होता है उसके काम को कुछ सुपरवाइजर लोग देखते हैं, सीनियर ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, और सभी स्टेट में इन लोगों का डिवीज़न होता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर डिवाइड इनटू सब डिस्ट्रिक्ट एंड
इनको जाना जाता है तहसील तालुका के नाम से। तो जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके अंदर ये रेवेन्यू ऑफिसर काम करते हैं और इनको कहा जाता है तहसीलदार। ये सभी तरह की प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड रखते हैं, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और इसकी कॉपी जो है वो फार्मर को भी मिलता है अगर वो डिमांड करे तो। यहाँ पे एक छोटा सा पोएम राइटिंग दिया गया है एक बच्चे के बारे में। अ डॉटर विश फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन से ही विल लीव इट टू ब्रदर, बट व्हाट about me and my mother? To expect a share in my father's house is not very humanly, I am told, but I really want a place of my own, not dowry of silk and gold. तो इसमें एक लड़की ये लिखती है कि जो उसके फादर के पास हाउस है वो उसको उन्हें ग्रैंडफादर से मिला उस बच्ची की, और बाद में ये उनको भाइयों को मिलेगा, पर उसकी मॉम और उसके लिए कोई ऐसा घर नहीं है। लोग कहते हैं कि सन आर इनहेरिएंट ऑफ फैमिलीज प्रॉपर्टी, बट लास्ट में कहती है आई वॉन्ट माई ओन प्लेस, नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। तो अब हम बात करेंगे न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो पहले क्या था, जब फैमिली का हेड मर जाए फादर, तब जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भाइयों में इक्वली डिवाइड हो जाती थी। ये पहले ऐसा लॉ था, लेकिन अब ये लॉ चेंज हो गया है। अगर अब जो फादर की प्रॉपर्टी पे इक्वली शेयर होता है सन, डॉटर एंड वाइफ का, तीनों को वो प्रॉपर्टी मिलती है। तो इस लॉ से बहुत सारी महिलाओं को सुविधा मिली है, डॉटर्स को बहुत हेल्प मिली है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक, comment and subscribe to my channel. Have a nice day ahead.